तो फैमिली देखिए, सुबह सुबह से आज क्रिस के पापा फिर शरबत बना के पी रहे हैं। यहाँ पर देखो मैंने घुइयाँ चढ़ा दिया। आज मैं बनाऊंगी घुइयाँ की सब्जी। मसाला भी बांट के रख लिया है। कृष्णा यहाँ पे बैठा है नलक्कू। यहाँ पर देखिए मैंने घुइयाँ को जो है छील कचड़ा यहाँ पे रख दिया है और घुइयाँ मींज लिया है। अब इसमें डाल रही हूँ लहसुन डालने। लहसुन पक जाएगी तो फिर उसके बाद में घुइयाँ डालूंगी। दान हो घुइयाँ, घुइयाँ का घुइयाँ। क्या बना रहे हो? तुम्हारा भाई कहाँ गया है? मेरी भाई तेल मत गिरा देना। मामा था चला गया है। हाँ, मामा था। तुमको बुलाना है भाई को? नहीं बुलाना है। मुझे क्या करता है? मारता है। मारता है तुझे? अच्छा, लहसुन गरम हो गई। तो फैमिली में बाल धुल रही हूँ क्योंकि बाल बहुत गंदे हो गए थे, गर्मी लग रही थी। अब देखना हम क्या काम करेंगे। शाम का टाइम है, हवा चल रही है बहुत। अभी बाल गीले हैं मेरे, हवा लग रही है। ये देखो क्रिस के पापा लगे हैं। मैं उतरा ऐसा आने की नहीं तो ना उतरिए। ठीक है, मैं ही उतरी। देखो कितना हवा चल रहा है, आँख में धूल घुस रहा है। चलो इसका निकाल लेते हैं। वो बाल बताए नहीं कि धुले हैं अभी। 3 दिन में? हाँ, तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या प्रॉब्लम है? मैं नीचे का सफर करने जा रही हूँ और यहाँ पे दिखाऊंगी कितना सामान मेरे बच्चों ने फेंका है। आधा नशे नहीं उतारा हूँ। देख रहे हैं कि इधर कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा, साफ सुथरा बिल्कुल डला हुआ है। क्योंकि यहाँ पर कीड़ा मकोड़ा आएगा कहाँ से? गड्ढे में पकड़ना ना से नहीं। गीला है, पैर गप रहे हैं बाबा। ये देखो, वो कीड़ा है सही में। चप्पल तब का दे। देखो कितना बड़ा कीड़ा बैठा है। कचड़ा चढ़ा निकाल के साफ कर दिया। एक कचड़ा वहाँ भर के फेंकूंगी। और प्लम्बर वाले भैया आ गए हैं तो आज टंकियों की फिट कर देंगे। तो इसको भी धुल दे। इसमें कचड़ा है, अंदर थोड़ा बहुत कचड़ा है तो धुल देंगे। ये देखो, इसमें ज़्यादा पानी नहीं गर्म होगा। वो बाली आती है, गर्म होगा पर ज़्यादा नहीं होगा कह रहे थे। पानी बरसने लगा कि मैं साफ नहीं कर पाई हूँ। टंकी रख के आ गई हूँ, बड़ा बर्तन से खेल के रख के आ गई हूँ। बर्तन धोने के लिए बाकी है। गड्ढा का सामान तो साफ कर दिया है। अब बाल कंघी कर लूँ। थोड़ा सा बाल गीले तो है ही हैं अभी, और फिर भी तो मैंने बाल कंघी भी कर ली है। और बाल तो मेरे भी गीले ही हैं। और आप लोग कहोगे कि इतना सारा पाउडर लगा के रखी हो, तो क्योंकि मेरे अधौरी है बहुत, इधर गर्मी लग रही थी तो इसीलिए लगा लिया। तो अभी ठंडा रहा है बढ़िया अधौरी वाला पाउडर। शाम के टाइम पर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं यहाँ पर शरबत बना रही हूँ। और काम हमारा चालू है। देखिए मिस्त्री साहब लगा रहे हैं टंकी। यहाँ पर हमारा शरबत बन गया है, मिस्त्री को दे दिया है। तो मिस्त्री पी के वहाँ पे काम कर रहे हैं। और हमारे चाचा आए हैं, यहीं पर काम कर रहे थे तो घूमने टहलने आए हैं। आप जानते होंगे वीडियो में हमारे भैया वीडियो बनाते रहते हैं, है ना चाचा? काम कर रहे हैं गाँव में का शरबत पानी फिरा। मामा से बात करिए। कहते हाँ कृष्णा मामा से बोलो भाई। तो फैमिली आज हमारी टंकी बिल्कुल फिट हो गई है। लाइट आएगी तो पानी भर देंगे। इधर से पानी भर देंगे पाइप लगा के, और ऊपर पानी भरने लगेगा। टोटी भी लगा दिया है एक इधर। तो देखिए, तो मैं भी इसको पन्नी में ऐसी की हूँ ताकि इधर का टोटी हम गोबर मिट्टी के हाथ से भी पकड़ सकते हैं, है ना। तो अभी नहीं पकड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर स्टील की टोटी लगवाएंगे। प्लास्टिक की में वाइट कलर है तो ज़्यादा गंदी हुआ करेगी। तो ये अभी के लिए लगा दिए, अभी तो निकाली जाएंगी। छाप प्लस्तर होगा तो निकाल अर्जेंट के लिए लगा दिए कि जैसे
काम चालू है, लाइट वाइट नहीं है तो निकाल सकते हो। तो हमने कहा था ठीक है तुम्हारा मन है तो लगा दो, नहीं तो हम कहे कि नहीं लगवाना है, अंदर लगा देना है। जैसे प्लास्टिक की क्रिस के पापा ले हैं तो हम कहते कि अंदर लगा देना, एक यहाँ पे लगा दिया है, ये देखिए। तो अंदर तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, पर बाहर 4 ठल आए थे तो एक ये लगी है और एक यहाँ पे लगी है 2 और 3 यहाँ पे लगना है, तो 2 और लग जाएंगी, बाकी 2 घटेंगी तो 2 जितनी 2 3 मतलब घटेंगी तो स्टील की अब बाहर वाले में लगवा देंगे स्टील की, ताकि गोबर मिट्टी लगाए हाथ में कुछ भी है पकड़ लिए तो मतलब स्टील की है, धुल जाएगी, साफ़ हो जाएगी। प्लास्टिक की है सफ़ेद सफ़ेद उसमें लग जाएगा, दाग बन जाएगा, है ना, तो सही नहीं रहेगा, अच्छी नहीं लगेगी देखने में। तो इसीलिए अभी के लिए लगा दिए, कोई बात नहीं। और टंकी फिट हो गई है, पानी अब कल से आने लगेगा। अभी आज तो आंधी तूफान आया तो लाइटें नहीं है, शाम को लाइट आ जाएगी तो पाइप लगा देंगे, भर जाएगा पानी और बहुत आराम हो जाएगा। लाइट रहे चाहे ना रहे, बढ़िया से बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, कुछ करने के लिए भी हो तो पानी हम निकाल के नहा सकते हैं। लाइट का कोई ज़रूरत नहीं रहेगा, 24 घंटा की लाइट ही रहे, है ना। आप लोग बहुत अच्छा दिमाग देते रहते हो, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो बहुत अच्छी बात बताए हो। और क्रिस के पापा लेटे हैं, बर्तन धो के ले आई हूँ। सुबह टाइम चावल नहीं बनाए थे तो चावल बना लूँ, क्योंकि शाम को क्रिस के पापा कह रहे हैं चावल बना लूँ, मेरा पेट नहीं। कल से ले मिस्त्री काम करेंगे, जो छाप प्लास्टर का काम होता है फिर मिस्त्री करेंगे, फिर उसके बाद में थोड़ी बहुत टाइलें लगवा लेंगे। बढ़िया देखो कुर्सी में बैठे हैं आराम से, अच्छा लग रहा है। फैमिली आज बहुत अच्छा लग रहा है। और सुनंदनी की शादी तो पक्की हो गई है, बढ़िया है। सुनंदनी बहन अब अपने ससुराल चली जाएगी, है ना। अभी तो नहीं जा रही है, अभी तो 4-5 महीने हैं शादी के। और बहुत सारी फैमिली जो है अच्छी भी कमेंट कर रही है, बहुत सारी फैमिली उल्टी उल्टी भी कर रही है। तो कोई बात नहीं, हम लोगों को तो, मुझे तो भाई अच्छा लगा, उसका घर भी अच्छा लगा और लड़का भी अच्छा है। बाकी माँ पापा को भी पसंद है और सुनंदनी को भी पसंद है और कौशल्या बहन को भी पसंद है, भाभी को भी पसंद है और भैया को भी पसंद है, मतलब सारे लोगों को पसंद है, ऐसी कोई बात नहीं है। भैया तो थोड़ा मुझे पता नहीं है भैया को पसंद है या नहीं, पर क्योंकि भैया भी मना कर रहे थे, पसंद वसंद की बात नहीं है, भैया इसलिए मना कर रहे थे, कहते अभी मत करो, कुछ दिन बात करना। तो माँ पापा कहने लगे कि और मतलब दोनों बहनें एक जैसी हो गई हैं, इस साल सुनंदनी का कर लेते हैं, 1-2 साल बाद कौशल्या का कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों की शादी ऐसी ही उम्र में, ऐसे ही समय में हो जाती हैं सारी लड़कियों की। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे बस उसमें है, सारी लड़कियों की हो जाती हैं, तो इसीलिए उनको भी करना पड़ रहा है। नहीं तो लोग बोलेंगे कि लड़कियों को बैठा के रखे हो, शादी नहीं कर रहे हो, ऐसे बोलने लगते हैं देहातों में। तो इसलिए सही है, और शादी हो जाएगी तो माँ पापा का भी टेंशन कम हो जाएगा, क्योंकि माँ बहुत टेंशन करती है, मेरी लड़कियाँ शादी के लिए, मेरी लड़कियाँ शादी के लिए। वैसे भी वो कौन सा पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, घर का काम ही धंधा तो कर रही हैं। अगर पढ़ती वढ़ती होती तो चलो ये हो जाता कि पढ़ रही हैं तो कोई बात नहीं, भी और पढ़ लेने दो, है ना। तो कोई बात नहीं, मम्मी पापा का जैसा मन है तो कर रहे हैं। और मम्मी पापा टेंशन में रहते हैं, उनको लड़कियों के बारे में टेंशन रहता है, तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो कोई बात नहीं, माँ का और पापा का थोड़ा टेंशन कम होगा, एक बचेगी। तो फिर हमारे यहाँ शादियों में पैसा बहुत लगता है, इसलिए मम्मी पापा को टेंशन रहता है, क्योंकि पैसा तो देखो लगता ही है शादी में बहुत पैसा खर्चा होता है। हमारे यहाँ दहेज भी देते हैं। तो अब जैसा उनका वो होगा तो कर लेंगे, अपना अच्छे से निपटा लेंगे। बहुत अच्छा घर परिवार है, सब कुछ है, स्वभाव भी उन लोगों का अच्छा है। फिर तो देखो अंदर आप लोग घुसे नहीं हो कि कौन कैसा है ना, फिर तो देखो जिसका जैसा किस्मत होता है, किस्मत से होता है। जोड़ी तो कहते हैं कि भगवान बना के भेजता है ना। तो भगवान बना के भेजता है तो कोई कितना भी कोशिश करे ले लेकिन वो तो होके ही रहता है। अब हमारा ही देखो, अगर लिखा पता नहीं होता तो नहीं होता, कितना भी कोई कुछ कर लेता, लेकिन जब किस्मत था तो कितना भी रोड़ाए हो जाता है शादी विवाह। इसलिए नहीं तो अब क्रिस के पापा का शादी होने में यहाँ से बहुत लोग चाहते थे कि शादी ना हो, हमारे ससुराल की तरफ से और मेरे मायके की तरफ से भी बहुत लोग चाहते थे कि शादी ना हो, बहुत लोग चाहते थे।
पर किस्मत था तो हो गई, नहीं तो हमारे मामा लोगों का किसी का मन नहीं था वहाँ से, और क्रिस के पापा के यहाँ से जितना उनका परिवार था, गांव के लोग थे, तो गांव के लोगों का तो मन था, पर इनके परिवार का लोगों का मन नहीं था कि इनकी शादी हो जाए, और इनका भी कम मन था कि मेरी शादी हो जाए। पर जब लास्ट में मतलब होने लगी तो इनका भी मन हो गया कि चलो हो जाए, और किस्मत लेख हुआ तो हो गया, नहीं तो बहुत रोड़ा। हमारी शादी में भी ऐसा इस वो भी था, पर फिर भी इतना रोड़ा लगा हमारी उस तरफ के। पहले तो सभी कोई मतलब हमारी बुआ सभी कोई मेरे से पूछता था, तो मैं तो कहती थी कि मम्मी पापा का जहाँ मन होगा तो वहीं पर होगी, तो ऐसे हो गई। अब क्या कर सकते हैं, नसीब में इसी तरह का होगा घर, लड़का बार तो उसी घर में होगी ना। फिर देखो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हर चीज़ होता है। अब जब दुख नहीं मिलेगा तो सुख कहाँ से मिलेगा। पहले तो देखो दुख ही मिलता है, किसी को पहले दुख मिल जाता है, किसी को बाद में दुख मिल जाता है। मिलता तो है, ये दुख और सुख का जोड़ा बना है। अगर दुख नहीं मिलेगा तो सुख भी नहीं मिलेगा, अगर सुख नहीं मिलेगा तो दुख भी नहीं मिलेगा। हैं, दुख तो ऐसा है कि सबको मिलता है और खुशी भी सबको मिलती है, तो इसलिए सब कुछ अच्छा है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है, हमारा भी अब घर वर बन जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है धीरे धीरे। और देखो धीरे धीरे सारा कुछ कर लेंगे। अभी तो फ़िलहाल बच्चे हमारे छोटे ही हैं और थोड़ा बड़े हो रहे हैं, जब तक घर बनवा लेंगे फिर उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचेंगे। वैसे आप लोग तो कहते रहते हो कि पढ़ाई लिखाई के बारे में क्रिस को भेजो, तो क्योंकि हमारे यहाँ देहात में क्या है ना कि 5 साल का बच्चा जब तक ना हो जाए, जब तक बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते हैं। इतनी व्यवस्था, इतनी सुविधा नहीं रहती है हमारे यहाँ। और गांव में जाते हैं तो जैसे गांव में मैं भेज देती हूँ। और बहुत सारा एक दीदी आई थी तो सामान लाई थी, तो उसमें भी मैं पढ़ाती रहती हूँ। अब कुछ दिन बाद क्रिस आ जाएगा, मतलब ये जब वहाँ आना जाना होगा तो क्रिस को अब ले आएंगे हम लोग। क्रिस को ले आएंगे तो क्रिस यहीं पर रहेगा, तो उनका जो कृष्णा का कापी किताब रखा है तो क्रिस यहीं पर अब पढ़ेगा। और कुछ दिन बाद गांव के स्कूल खुल जाएंगे, तो गांव में अभी इस साल और भेजेंगे, फिर अगली साल से हम उसमें प्राइवेट में भेजा करेंगे, गाड़ी से भेजा करेंगे। हमारे यहाँ गाड़ी आती हैं, 4 गाड़ी आती हैं अजयगढ़ जाने के लिए, पर छोटा है तो नहीं भेजते हैं। अभी 5 साल का जब तक बच्चा ना हो जाए तो यहाँ पर कोई नहीं भेजता है। एडमिशन बेशक हो जाता वहाँ पर, मैंने चंदला में करवाया था, तो कुछ पढ़ाई लिखाई भी नहीं उसने किया था थोड़ा बहुत, और पैसे तो मेरे चले ही गए थे। लेकिन क्रिस की मतलब बार बार 10 दिन में या 15 दिन में तबीयत ख़राब हो जाती थी, गर्मी पड़ रही थी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों पैसे बर्बाद करूँगी एडमिशन करवा के। इसी से 5 साल का, अभी 4 साल का फिट हो गया है, अब अगली साल 5 साल का फिट हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम एडमिशन करवा देंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है, घर में पढ़ाऊँगी और सरकारी स्कूल है उसमें भी पढ़ाऊँगी। गांव में ट्यूशन लग जाते हैं तो इस साल गांव में ट्यूशन में भी पढ़ाऊँगी, पर बाहर नहीं अभी भेजूँगी, बाहर 1-2 साल के बाद भेजूँगी, जब तक 5-6 साल का नहीं हो जाता। खराब हो जाना है तो जो स्कूल में पैसा दो वो तो अलग है ही है, और तबीयत खराब हो गई सो उसमें लगाओ, पढ़ना है नहीं है कुछ। इसलिए जब तक समझदार नहीं हो जाएगा, दिमाग नहीं आ जाएगा, खुद से लैट्रिन बाथरूम नहीं जाना सीख लेगा, तब तक बाहर नहीं भेजेंगे, घर में पढ़ाएंगे। तो चलिए फैमिली, शाम हो गई है, अब मैं जा रही हूँ चावल बनाने। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आरती पटेल ब्लॉग के नाम से मेरा नया वाला चैनल बन गया है, इसलिए आप लोग उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि पुराना चैनल मेरा 3 महीने के लिए बंद है। तो नया चैनल में आप लोग सपोर्ट कीजिए और मेरा वीडियो फुल देखिए, ताकि मैं अपना घर जल्दी से बनवा लूँ। और आप लोग सपोर्ट करोगे तो जल्दी ही बन जाएगा। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ मेहनत करने की, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं खूब मेहनत करूँ और जल्दी से अपना घर बनवाऊँ। तो थोड़ा सा आप लोग कर दीजिएगा हेल्प, ठीक है। राधे राधे, जय श्री राम।